हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दिनेश कुमार शर्मा आप सभी का इस वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। अपने कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस अपने सिंपल इंटरेस्ट के रह गए थे। आज अपन वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, फिर अपन शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। कल अपन ने क्वेश्चन 33 तक कंप्लीट कर लिया था। कल अपन ने इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन किया था लास्ट में। वो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अपन उसके ऊपर और प्रैक्टिस भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। अब आज अपन कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 34 से। देखो क्वेश्चन 34। कल अपन ने जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। अपन को ये उसी मेथड से करना है, अपना वो मेथड और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी वो पूछा है। सम ऑफ मनी विल बी फिक्स्ड फॉर अ पेमेंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन 848 पेएबल आफ्टर 4 ईयर एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कल अब मैंने आपको क्या बताया था, जो पहले साल अपन पेमेंट करते हैं उसका अपन कोई ब्याज नहीं देते। जो दूसरे साल अपन पेमेंट करते हैं उसका सिर्फ 1 साल का ब्याज देते हैं। तीसरे साल जो पेमेंट करेंगे उसका सिर्फ 2 साल का ब्याज देंगे, और चौथे साल जो पेमेंट करेंगे उसका सिर्फ 3 साल का ब्याज देंगे। अगर अपन को 5 साल दे देता, 6 साल दे देता, तो अगर 5 साल दे देता तो जो 5वें साल में पेमेंट करते उसका सिर्फ 4 साल का पेमेंट करते, बिकॉज अपन ये ऑलरेडी उनको पे करते जा रहे हैं। जो अमाउंट अपन ने उनको दे दिया उसके ऊपर अपना कोई पेमेंट, कोई चार्ज, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बस वही मेथड है कि अपन ने, देखो इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया, टाइम दिया 4 साल का और रेट दी अपन को 4% की। ठीक है, तो पहले साल मैंने 100 पे कर दिया, कोई चार्ज नहीं दिया। दूसरे साल 4% रेट है, 104 मैंने पे किया। तीसरे साल मैंने 108 पे किया बिकॉज 2 साल का इंटरेस्ट, और चौथे साल मैंने 112 पे किया बिकॉज 3 साल का इंटरेस्ट। टोटल कितना पे किया मैंने, 100, 200, 300, 400, 12, 8, 20 और 24। मैंने 424 का पेमेंट किया, मैंने सेटलमेंट किया। ठीक है, और ये सेटलमेंट मेरे को किसके इक्वल दिया हुआ है, 848 के इक्वल दिया हुआ है। तो देखो 424 अपन को इक्वल दिया हुआ है 848 के, तो 1 का मान कितना हुआ, 2, और अपनी इंस्टॉलमेंट कितनी है, 100। यही तो अपनी इंस्टॉलमेंट है। 100 इंस्टॉलमेंट का कितना मान हुआ, 200। तो अपनी इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई, बी ऑप्शन 200। अब ये इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अपन चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 35। देखो क्वेश्चन 35 क्या कहता है, अ पर्सन पे इनकम टैक्स। अपना लास्ट टाइप बचा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट में इनकम टैक्स का। पर्सन पे इनकम टैक्स एट रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपी। वो इनकम टैक्स जो है वो पे कितना कर रहा है, 4 पैसे पर 1 रुपए पे। अगर आपकी इनकम 1 रुपए है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी इनकम 1 रुपए है, 1 रुपए मतलब 100 पैसे अगर आपकी इनकम है, 100 पैसे अगर आपकी इनकम है, तो इसमें आप 4 पैसे इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो आपकी नेट सैलरी आपके जो हाथ में आ रही है वो कितनी आएगी, 96 पैसे। इस लाइन का ये मतलब है, अ पर्सन पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। 4 पैसे पर 1 रुपए पे इनकम टैक्स पे कर रहा है, तो अगर आपकी 1 रुपए सैलरी आ रही है, मीन 100 पैसा सैलरी आ रही है, तो 4 पैसा आपने टैक्स पे कर दिया। आपके पास कितनी बची, 96 पैसे आपके पास बचे। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ही फाइंड्स दैट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिड्यूस्ड। उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिड्यूस हो गई, 4% से कितने पे आ गई, 3.75 पे। रिड्यूस कितनी हुई, 4% से रिड्यूस होके 3.75 पे आ गई, मीन्स 25% गिर गई, 0.25% उसकी रेट गिर गई। हिज नेट एनुअल इनकम डिक्रीजेस बाय 48। हाउ मच इज हिज कैपिटल।
48% उसकी एनुअल इनकम डिक्रीज हो गई। क्यों डिक्रीज हुई? क्योंकि उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गई। तो यहां से इसने सिंपल ये बता दिया कि जो 0.25% इसकी रेट गिर रही है, ये गिरने की वजह से इसके 48% इनकम का लॉस हो गया। 48% इनकम का लॉस हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब मैं कहूं कि यहां से 1% का मान कितना आएगा? 1% का मान आएगा 48/25 इंटू 100, बिकॉज ये पॉइंट रिमूव हो गया, 100 ऊपर आ गया। अब ये 25, 4 100 और 4 8 32, 3 कैरी, 4 4 16, 17 18 19, 192। 1% का मान है 192 और टोटल इनकम कितनी है? टोटल इनकम होती है 100%। तो 100% का मान कितना हो गया? 192,000। ये उसकी इनकम है। कौन सी? नेट इनकम, जो उसके हाथ में आई है। और ये पूछा गया है हाउ मच इज हिज कैपिटल, उसने कमाया कितना। जो स्टार्टिंग में लाइन दी हुई है उसका मतलब यही तो है। उसने ये बोला कि उसने अगर 1 रुपया मीन्स 100 पैसे अगर कमाए तो 4 पैसे उसने रेट इनकम टैक्स पे कर दी और 96 पैसा जो है वो उसके हाथ में आया। उसने कमाया तो 100 पैसा, हाथ में कितना आया? 96 पैसा। और ये क्या है? रेट गिरने की वजह से जो इनकम आई है ये उसके हाथ में आया हुआ पैसा है, इन हैंड कैश। तो उसने तो ये पूछा कमाया कितना। ये जो 190 to 100 है जो उसके हाथ में आया, ये कितना? 96 पैसा है। और कमाया कितना? 100 पैसा, वो निकालना है। तो यहां से सीधा सीधा क्लियर हो गया कि जो 192 है ये किसके इक्वल है? जो उसके हाथ में आया। हाथ में कितना आया? 96। और कमाया कितना? उसने पूरा 100 रुपए कमाया। तो अपन को 100 का मान निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 4 4 16, 17 18 19, 3 32, 4 8 32 और ये 2 0 और यहाँ पे ये 4 2 8 और 4 4 16। अब 24 48 डायरेक्ट 2 से कट गया। कितना आया? 200। 200 और 100 कितना आ गया? 20,000। ये उसने कमाया। ये उसकी क्या है? इनकम। इसमें से उसने 4 पैसा पर 1 रुपए पे क्या कर दिया? इनकम टैक्स। मींस 4% उसने इनकम टैक्स पे कर दिया और इसका 96% उसकी नेट सैलरी है जो उसके हाथ में आई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 36। अपन ने जो लास्ट किया था उसका आंसर क्या आ गया था? 20,000। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 36। ये क्या कहता है? अ कैश परचेज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500 इन इट कैन आल्सो बी बॉट ऑन अ लोन ऑफ 1 ईयर फॉर विच इट विल हैव टू बॉट बाई पेइंग 14,300 at 10% annual interest rate. How much will the trader make in this transaction? देखो, अगर आप कोई इनकम कंपेयर कर रहे हो तो सेम डेट पे करनी है। सेम डेट पे करनी है। ठीक है, सेम डेट पे कंपेयर होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आज आपके अगर 10% इनकम पे, अगर आपका 10% इनकम पे 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज आ रहा है तो आज का वो ब्याज आप 3 साल बाद कंपेयर करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि 3 साल बाद उसका ब्याज ज्यादा आएगा। इसलिए कंपैरिजन होता है सेम डेट पे। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल को आज आप कैश में खरीदते हो, आज की डेट में अगर आप कैश में खरीदते हो तो पे कितना कर रहे हो? 12,500। ठीक है, और ये कहता है कि अगर 1 साल बाद अगर आप लोन के अमाउंट में पे करते हो तो आपने टोटल पेमेंट कितना किया? 14,300। ये अमाउंट दिया है इसने। देखो, हैव टू बी बॉट बाय पेइंग 14,300। इसने 1 साल बाद का पेमेंट दिया है कि इसने 14,300 पे किया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। तो यहां से आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो आपका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल RT अपॉन 100 +1।
अमाउंट आपको दिया हुआ है 14,300 और प्रिंसिपल निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10% और बात कितने की कर रहा है 1 साल की अपॉन 100 +1 तो 10/10 कितना हो जाता है 1/10। देखो ये आ गया आपका 14,300 और प्रिंसिपल 1/10 और +1 तो ये हो जाएगा देखो 1/10 +1 ये आपका हो जाएगा 11/10। तो यहां से आपका प्रिंसिपल क्या आया 14,300 इंटू 10/11। अब देखो ये 11 1 11 1 2 1 2 3 33 11 3 33 और ये 3 0। अब यहां से आपका प्रिंसिपल क्या आ गया 13,000 रुपए। एक साल पहले अमाउंट कितना था 13,000 रुपए। अब ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है देखो उसका अमाउंट है 13,000 रुपए। अगर वो सेम डेट पे कैश में पेमेंट करता है तो 12,500 में आर्टिकल घर ले जा सकता है। अगर वो 1 साल की EMI करवाता है तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा 14,300। तो ये तो अमाउंट दिया हुआ 1 साल बाद का, बट आज की डेट में अमाउंट कितना है 13,000। कैश में पेमेंट कर देगा 12,500 का, तो फायदा कितने का हुआ 500 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया कि उसने कैश में पेमेंट किया और 500 रुपए बचा लिए। इसका आंसर है ए ऑप्शन 500 रुपए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपना 37 देखो ये रहा क्वेश्चन 37 क्या कहता है आप क्वेश्चन की एग्जाम में जल्दबाजी में क्या लाइंस अच्छे से नहीं पढ़ते कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आप जब एक एक लाइन एक एक वर्डिंग को कंसंट्रेशन से पढ़ोगे आपके क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि वो पूछ क्या रहा है और आपको कैसे करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 37 क्या कहता है सम अमाउंट वाज बोरोड। फिर कह रहा है सम अमाउंट मतलब कुछ मनी 6% एट अ रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट 6,800 was returned and the rate of interest on the remaining amount was made 5% per annum। अब देखो जो पहला साल है फर्स्ट ईयर है उसने कुछ अमाउंट उधार लिया, ठीक है, वो है अपना प्रिंसिपल P और इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा प्रिंसिपल P और रेट है अपनी 6% और 1 साल के लिए। ये आ गया अपना इंटरेस्ट। फिर क्या कहता है 6,800 वाज रिटर्न। अब उसका प्रिंसिपल कितना हो गया P2। पहले जो प्रिंसिपल P था इसमें से 6,800 रुपए उसने रिटर्न कर दिए तो ये प्रिंसिपल हो गया वाज रिटर्न एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट 5%। अब इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने 5%। तो अपना फिर SI कितना आ गया नया SI क्या आ गया प्रिंसिपल जो अपना है यही तो प्रिंसिपल है नया वाला बिकॉज 6,800 तो रिटर्न कर दिए। इस पे ब्याज कितना है 5% की दर से नेक्स्ट 1 ईयर के लिए तो आ गया 1। अब कहता है इफ द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ये जो अपन ने निकाला सेकेंड ईयर का इज 11/20 ऑफ द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। ये कह रहा है ये जो SI इंटरेस्ट अपन ने जो सेकेंड ईयर का निकाला ये 11/20 SI1 के इक्वल है। ये इसने क्वेश्चन में दिया और SI1 अपना ये रहा SI2 अपना ये रहा। अब दोनों इनको इक्वल कर दो। जब आप इनको इक्वल करोगे देखो जब आप इनको इक्वल करोगे तो देखो पहले साल का SI क्या आया प्रिंसिपल P 6% की रेट अपॉन 100, ठीक है, और दूसरे साल का आपके क्या आया प्रिंसिपल P माइनस 6,800 और रेट कितनी है 5% पर एनम अपॉन 100। और इसके मतलब जो दूसरे साल वाला इंटरेस्ट है वो पहले साल की 11/20 है। यही तो बोला ये जो दूसरा साल का इंटरेस्ट है ये पहले साल के 11/20 है। अब इसको सॉल्व करता है। देखो ये जो नीचे 100 है ये उधर 100 से कट गया, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है P इंटू 6 तो ये क्या आ गया आपका 66 प्रिंसिपल और नीचे कितना है 20 उधर कितना आ गया 5 प्रिंसिपल माइनस 6800 इंटू 5, ठीक है, और ये 20 है। अब जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके क्या आएगा 236 और 210 ये आ गया आपका 3.3 प्रिंसिपल और उधर आ गया 5 प्रिंसिपल
माइनस 6800 इंटू 5। अब ये जो माइनस का है, ये जो माइनस की टर्म है, ये जो माइनस की टर्म है आपने राइट हैंड साइड में प्लस की टर्म में कन्वर्ट हो गई इंटू 5, और ये प्लस की इधर माइनस में आ गई। तो जब 5 में से एक 3.3 माइनस किया तो बचा कितना, 1.7 प्रिंसिपल। अब यहां से आपका प्रिंसिपल क्या आ गया, 6800 अपॉन 17 इंटू 50। ठीक है, पॉइंट हटके ऊपर जीरो चला गया, पॉइंट हटके ऊपर जीरो चला गया। अब देखो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 7 28 2 कैरी 4 1 4 5 4 8 6 68, तो ये कितने में कट गया, 4 में, और ये 00। अब यहां से आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 400 इंटू 50, 5 4 20 और ये 3 0, तो 20,000 आपका क्या आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। ये आपका 20,000 आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। देखो ये तो कहा देन फाइंड द अमाउंट बोरोड। उसने उधार कितना लिया था, 20,000 रुपए उसने उधार लिए थे पहले साल के लिए। दूसरे साल के लिए 6,800 इसमें से रिटर्न दे दिए। देखो ये रहा 6,800 रुपए रिटर्न दे दिए, तो नया प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस 6,800, तो 13,400 उसका नया प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 38। देखो ये रहा क्वेश्चन 38 क्या कहता है, अ सम ऑफ ₹1000 इन्वेस्टेड 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल एवरी 10 ईयर, देन हाउ मच टाइम विल द अमाउंट 2000 बी रिसीव्ड। अब ये कह रहा है क्वेश्चन 38 में कि उसने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए 5% की रेट से, कितने, 10 साल के लिए। बिकॉज 10 साल में इसलिए ले रहा हूं, 10 साल बाद वो अपना सारा का सारा प्रिंसिपल इसमें ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देगा। तो सबसे पहले मैंने 10 साल का इंटरेस्ट निकालता हूं, तो आपका क्या आएगा 1000, 5% और ये 10 साल अपॉन 100, तो ये 20 से 20 गया और यहां से आ गया 500 रुपए। ऐसा ही फर्स्ट 10 ईयर का 500 रुपए आ गया। अब जैसे ही 10 साल कंप्लीट हो गए, यहां 10 साल जैसे ही कंप्लीट हो गए, उसने क्या किया, अपना जो पहला प्रिंसिपल था उसमें नया एसआई ऐड कर दिया, प्रिंसिपल प्लस एसआई ऐड करके उसने न्यू प्रिंसिपल बना लिया। कितना, 1,500 रुपए का। अब यही तो पूछ रहा है कि उसके 2,000 रुपए कब हो जाएंगे, यही तो पूछ रहा है। देन हाउ मच टाइम विल द अमाउंट 2000 बी रिसीव्ड। अब 1,500 उसके पास स्टार्टिंग में है और उसको कितना लाना है, 2,000 रुपए। 2,000 रुपए अब इसको, इसका अमाउंट है ये 2,000 रुपए इसका अमाउंट है, इसका अमाउंट है ये, और नया प्रिंसिपल कितना, 1,500। तो इसमें इंटरेस्ट कितना इसको लेके आना है, 500 रुपए का इंटरेस्ट लेके आना है। तो यहां से जब करोगे तो आपका ये 500 रुपए का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल कितना है नया वाला, 1,500, और रेट कितनी है, वही 5% की रेट है, और टी टाइम में, कितने टाइम में होगा वही तो निकालना है, कितने टाइम में होगा वही तो निकालना है यहां से। तो देखो अब ये 20 से ये 20 गया और ये 5 से ये 100 आ गया। आपका टाइम कितना आ गया, 100 अपॉन 15 ईयर। देखो आगे बढ़ते हैं। आपका T1 जो पहले 10 ईयर आया था, जिसका अपन ने 500 रुपए इंटरेस्ट नए वाले प्रिंसिपल में ऐड किया, और जो नया टाइम आया वो कितना आया, 100 अपॉन 15, 5 2 10 0, 5 3 15, और ये आ गया 6 3 6 18 19 20, 6 2 by 3 ईयर। और पहले कितने, ऑलरेडी 10 साल हो चुके, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 10 साल प्लस 6 2/3, टोटल टाइम हो गया 16 2/3 ईयर्स का। क्लियर है। कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जब ये 2,000 अपन को अमाउंट दिया है तो डायरेक्ट अपन इसको प्रिंसिपल मान लें, ये अपनी रेट मान लें, और ये अमाउंट है तो अपना इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 1000 लेके आंसर कर ले। नहीं, गलत गलत। उस केस में क्या होगा, अगर 10 साल बाद में अगर उसने अपना इंटरेस्ट ऐड नहीं किया होता तो वो आपका सोचना सही था।
बट उसने 10 साल बाद में 500 रुपए ऐड किया, अपना इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल में ऐड किया, इसलिए पहले अपन ने यहाँ 10 साल का निकाला और फिर जो रिमेनिंग 500 रुपए है वो निकाला। दोनों को एक साथ निकाल के क्वेश्चन गलत मत कर देना। मैं आपको नोटिस कर रहा हूं कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो डायरेक्ट 2000 को अमाउंट मानेंगे, इंटरेस्ट 1000 लेके सॉल्व कर देंगे, बट इंटरेस्ट 1000 नहीं आएगा, इंटरेस्ट 1000 नहीं आएगा। पहले 10 साल का निकाल के उसमें ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओ और नए प्रिंसिपल से आप नया ऐसा ही निकालो। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने इस टॉपिक के सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 39। इसके बाद में अपना सिंपल इंटरेस्ट पूरा बेसिक से एडवांस तक क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन 39 पे। देखो क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 39 क्या कहता है, अ पर्सन इन्वेस्टेड 500 एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड 700 एट अ रेट ऑफ 1% मोर। तो आप तो ये देखो कि उसने 500 रुपए R% पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, और कितने साल के लिए, 1% मोर इफ दिस इन्वेस्टमेंट यील्डेड 165 इन 3 ईयर। उसने 500 रुपए R परसेंटेज के रेट पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो ये उसका क्या आ गया, ऐसा ही। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसने 700 रुपए फिर इन्वेस्ट किए 1% की रेट ज़्यादा से, तो R+1% और वही 3 साल के लिए अपॉन 100, ये आ गया इसका नया SI2 और वो SI1। अब क्या कहता है, इफ दीज इन्वेस्टमेंट यील्डेड 165 इंटरेस्ट, ये कहता है कि यदि इन निवेशों से 3 वर्ष में 165 ब्याज मिला तो ब्याज की पहली दर याद करो। इसने ये बोला इन दोनों को मिला करके उसको 3 साल में 165 रुपए मिले, तो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, सिंपल है। अब देखो यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, तो यहां से आपका इंटरेस्ट कितना आ गया, 15R प्लस यहां से कितना आ गया, 21R प्लस 7321 इक्वल्स टू कितना, 165। यही तो बोला है, इन दोनों से इंटरेस्ट 165 आ रहा है। तो देखो 15 और 21, 20, 30, 35 और 36, 36R इक्वल्स टू 165। ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और 1। अब आपका R कितना आया, R आया 144 अपॉन 6 इंटू 636। तो आपका 6 इंटू 636 सबसे पहले तो कटेगा 6 से, 6 to 12, 13, 14, 24 और 6, 4, 24, फिर कटेगा दोबारा 6 से, 6, 4, 24। तो आपकी रेट क्या आ गई, 4% की रेट आ गई, 4% की आपकी रेट आ गई। अब आज अपना सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास से अपन शुरू करेंगे अपना चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप सभी को अब कोई भी डाउट आए सिंपल इंटरेस्ट में, परसेंटेज में और अपना टाइम एंड वर्क में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके भी बात कर सकते हो, बट कॉल रात को मत करना, 10 बजे के बाद। आप 9 बजे से पहले ही कॉल करना, ठीक है, और मॉर्निंग में भी 9 बजे के बाद, 9 से 9 12 घंटे में आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।